ओम शांति। आज के आत्मा का भोजन का विषय है मेडिटेशन कब करना चाहिए। बहुत लोगों को यह प्रश्न रहता है। ठीक है, तो अभी तक हमने यह तो जाना कि मेडिटेशन क्या होता है। ठीक है, अगर आपने पिछली रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है तो आप पहले से सुनिए। कुछ कुछ रिकॉर्डिंग को हमने जैसे कि कहीं और से ऐसे ऐड किया है। ठीक है, वो फ्लो रखने के लिए। तो आप जो डे 1 डे 2 डे 3 है उसको फॉलो करिए और उसके नीचे की जो रिकॉर्डिंग्स है वो लाइन में सुनते चलिए। ठीक है। आम तो मेडिटेशन हमने जाना कि आत्मा पे फोकस करना। ठीक है, आत्मा क्या होती है वो भी हमने जाना, और हमें क्यों करना है ऐसे वो भी आपको पता है। एक ही चीज है, एक ही सपोर्ट है जो हम अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है, जो हमारा अपना है। बाकी कोई भी सपोर्ट हमारे अपने नहीं है, बॉडी भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। शरीर आज अच्छा होगा कल नहीं होगा। ठीक है, तो शरीर के संबंधित कोई भी चीज आप कर रहे हो उसका आधार नहीं ले सकते हैं। उसमें पूजा पाठ सब कुछ आ जाता है। ओके, देह देह के संबंधियों या फिर ये भौतिक चीजों की भोगना भोगना वो सब आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि अभी जो आधार हमारे कंट्रोल में है, हम जिसके पास जाएंगे हमें हमेशा सपोर्ट करेगा, पॉजिटिविटी देगा, वही आधार लेना चाहिए। और बाहर की चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। राइट। तो इसीलिए आत्मा का ही आधार लेना होगा जो हमारी अपनी है। जिसको हमने डिफाइन किया मन बुद्धि संस्कार। ठीक है, तो हमें मन का ही आधार लेना होगा मेडिटेशन में, बुद्धि का ही आधार लेना होगा। ठीक है, और हमें क्या मन बुद्धि का आधार लेके क्या करना है, अपने आप को अपनी रियल आइडेंटिटी में एक आत्मा हूं ये याद दिलाना होगा। क्योंकि वही शांति छुपी हुई है। जब तक हम वो रियलाइज नहीं करेंगे और उसको याद करते करते हम काम नहीं करेंगे, हमें इटर्नलिटी, हमारा जो इटर्नल नेचर है शांति का, कांस्टेंट पीस, निरंतर शांति अनुभव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आप ये सब फॉलो कर पा रहे होंगे जो मैं कह रही हूँ। रिकॉर्डिंग्स हम छोटे रख रहे हैं बट आपको इसको ध्यान पूर्वक सुनना होगा। ऐसे ही सुन रहे हो और आपका ध्यान बहुत चीजों में है तो मत करिए। है ना, आपको इसको अगर काम करते करते सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, नहीं तो बैठ के सुनिए। राइट। आम और अम, हमें अभी पवित्र विचार करने के बारे में भी बताया गया। राइट, हमें पवित्र विचार करना है। मन को किस डायरेक्शन में डालेंगे तो हमें आत्मा की अनुभूति आएगी। राइट, एक उदाहरण के तौर पे देखो। हाँ, आत्मा की अनुभूति की इम्पोर्टेंस क्या है। आप बहुत लोग बोल रहे होंगे कैसे पॉसिबल हो सकता है, मन तो बाहर की चीजों के बारे में सोचता रहता है। हो सकता है अगर आप चाहते हो तो। है ना, जैसे माँ अपने बच्चे को कोख में बिठाकर सब काम करती है तो हमेशा उसको याद रहता है बच्चा जो है कोख में बैठा हुआ है। अगर आप अपने बैग में या पॉकेट में बहुत ही अम, बड़ी रकम का चेक लेकर घूम रहे हो तो आपको पता रहता है कि अरे मेरे पास अभी मेरे वॉलेट में या पर्स में इतने सारे पैसे हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रहता है जब तक आप उसको बैंक में डिपॉजिट ना करो। है ना, वैसे ही अगर आपके जो है पर्स में डायमंड है, बहुत कीमती डायमंड है, तो हमेशा आपको वो पर्स अपने नजरों के सामने रहेगा कुछ भी काम करते करते। वैसे ही हमारी आत्मा एक डायमंड है और ये शरीर एक डब्बा है। ठीक है, हम ड्राइवर है, ये शरीर एक गाड़ी है। राइट, बैटरी है और फोन, ये शरीर एक फोन है। तो क्यों नहीं हमें याद रह सकता है कि हम एक आत्मा है। और आत्मा की अवेयरनेस में, स्मृति में, जो शरीर से अलग है उनकी, उनको ध्यान में रखते हुए हमें बाकी सोच सोचे और काम करें। क्योंकि वो नहीं करेंगे तो देहभान में करेंगे तो वहां विकार आ जाएंगे और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो मन को हमें आत्मा के विषय में सोचना होगा। उसको सोच लानी होगी। जब तक वो नेचुरल नहीं हो जाता है तब तक एफर्ट करनी, मेहनत करनी होगी, वही मेहनत है। बार बार हमें मन को आत्मा की तरफ लेके जाके कोई भी काम ना किए बिना
बस आत्मा के विषय में सोचना। और आपको विचार भी दे दिए हैं। ठीक है। तो आपको आई थिंक अभी बहुत क्लियर हो चुका होगा हम क्यों कर रहे हैं। यही एक ऑप्शन है और इसी से ही निरंतर शांति का अनुभव हो सकता है, और यही गीता में भगवान ने बताया है। ठीक है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप संपर्क करें। वीडियो के एंड में भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और 7 दिन का राजयोग का कोर्स भी कर सकते हैं, उसमें आपको और बेहतर क्लैरिटी मिलेगी अगर चाहते हैं तो। ठीक है। तो चलो, हम लोग रियल क्विक हम लोग ये जान लेते हैं कि मेडिटेशन हमें सुबह सुबह करनी होती है। हमें अमृत वेला के समय पे करना होता है, जिसका समय है सूर्य सूर्य उदय होने से पहले 1 से 5 के बीच में। सुबह सुबह अगर आप मेडिटेशन करते हो 5 बजे से पहले, तो वो आपको पूरा दिन बहुत ताकत देता है। ठीक है। आपके मन को स्थिर रखता है और आप में पॉजिटिविटी लेके आता है नेचुरली, बिना इतनी मेहनत किए। ठीक है। तो वो आप ध्यान रखें, बहुत लोग बोले कि हम नहीं उठ सकते हैं, तो वो सब तो आपको ही मेहनत करके वहां तक पहुंचना होगा ना। अगर अभी से ही नहीं नहीं करोगे तो हम तो अभी तामसी बुद्धि से हमने अपने आप को ही बिगाड़ा हुआ है। तो हम अपने आप को सुधारने के लिए धीरे धीरे करके अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं ना। इनको मोटिवेट करिए। तो अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो आप जो है 5 मिनट पहले जल्दी उठिए, फिर 10 मिनट जल्दी उठिए, वैसे वैसे करके आप 5 बजे तक पहुंच जाइए। है ना। तो स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होके आपको करना होगा, अदरवाइज तो ये आत्मा का पुरुषार्थ हम आत्मा का पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे और हम निरंतर शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मेहनत बगैर तो फल नहीं आ सकता है ना। ओके। तो यही एक समय होता है जो सात्विक समय होता है, वहां हमारे जो सतो संस्कार हम एक्टिवेट कर सकते हैं, दिव्य गुण धारण कर सकते हैं, माहौल भी दुनिया में अच्छा रहता है, शांति रहती है। और कोई किसी और के विचार जो है, जो हमारे बारे में कोई विचार भी ऐसे नहीं करता है जिससे जिससे हम अपने आत्मा तक ना पहुंच पाए। ठीक है। तो सुबह सुबह उठ से 10 से 15 मिनट हमें करना चाहिए। आपको अगर स्टार्टिंग में वापस सोना है तो सो सकते हैं, लेकिन जनरली सोना नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर नए नए हो तो सुबह सुबह उठिए उस टाइम पे और सो जाइए, धीरे धीरे करके फिर वो आदत भी बदल दीजिए। है ना। जैसे कि एक चाबी होती है ना, एक खिलौने की, जो चाबी भरता है और जब तक चाबी की असर खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है, वो खिलौना जो है नाचता रहता है, वैसे ही है ना। हम सुबह के हिसाब से अपनी आत्मा को चार्ज कर देंगे तो पूरा दिन जो है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देगा। ठीक है। देगी आत्मा। ओके। तो उसके कारण है और भी जो है कारण है कि उस समय हमारे पाप कर्म भी हम भस्म कर सकते हैं, विकारों को भी हम भस्म कर सकते हैं तीव्र योग अग्नि से। तो पूरा दिन जो है हमारी जो मन लाइट रहकर हमें हमारे विकार इतना परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। और पूरे दिन की नींव भी है, फाउंडेशन होता है ना, मकान का भी फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। तो ये पूरे दिन की नींव भी है। ठीक है। और हमारे जो विकार के कारण, जैसे मैंने पहले कहा, उसको मैंने थोड़ा अधूरा छोड़ दिया, हमारे जो विकार होते हैं उसके कारण हमने बहुत सारे गलत अनुभव बिठा के रखे हुए थे अपने माइंड में। तो वो सब जो है वॉश आउट हो जाते हैं। उसके कारण मैं बोल रही हूँ कि विकार भी परेशान नहीं करते, धीरे धीरे विकार की इफेक्ट मन से खत्म होती जाती है, क्योंकि भगवान से उस समय जब जुड़ते हैं तभी ये विकार भी भस्म होते जाते हैं। ठीक है। तो उस समय बहुत ही पवित्र समय होता है भगवान को याद करने का। मन बुद्धि एकाग्र हम रख सकते हैं, जितनी एकाग्रता होगी उतनी ज्यादा पावर ले सकेंगे। जिस उस समय पे जितना हम डिसिप्लिन करेंगे, माइंड को मोटिवेट करेंगे, तो पूरा दिन वही प्रोग्रामिंग से माइंड चलता रहता है। ठीक है। और हमें बहुत आसानी से पूरे दिन में जो है सक्सेस भी मिल सकती है। उसी समय हम ईश्वर से आशीर्वाद, शक्तियाँ और हम विशेष खजाने की प्राप्ति कर सकती है। मनसा तपस्या के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट समय है। आत्मा में अमृत भरने का समय है। सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। पूरे दिन के लिए सुरक्षा हमें प्राप्त हो सकती है। वहाँ हमें इतनी अच्छी टचिंग भी मिलती है उस समय।
पूरे दिन आत्मा में शुद्ध विचार रहेंगे, हमारा दिन निर्विघ्न होगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। अगेन वो अभी ही पॉसिबल है, क्योंकि अभी ही भगवान आए हैं। ठीक है, हमें भगवान इस धरती पर है। जब भगवान को पहचानेंगे, और भगवान उस समय हमारे लिए जैसे कि खुले हाथ रख के बैठा हुआ होता है ना, क्योंकि सब भक्त लोग भी 5 बजे के बाद ही उठते हैं। तो भगवान कहते हैं उस समय जैसे लाइन में हम पहले होते हैं, तो भगवान हमारे लिए ही होता है। ठीक है, तो भगवान भी हमारे लिए फ्री बैठा है ना। तो इस समय, और भगवान अभी है भी इस धरती के ऊपर, तो उनको उन तक पहुंचना भी इजी है। ठीक है, तो आगे के लिए और भी जानना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है +1 706 691 4666। और आपको पता ही है, यह शिक्षा हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है, जो एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। भगवान आके स्वयं ओपन करते हैं और हमें सत्यता का ज्ञान देते हैं, जिसको राज विद्या कहते हैं। ठीक है, और भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और इसके नीचे के कुछ जो वीडियोस है वो प्लीज देखिए, और फिर आगे के लेसन को सुनिए। ठीक है, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ओम शांति।